इंटीग्रेट 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। अब यहाँ पर भी हम ये दोनों एक्सप्रेशंस का डिवीजन करेंगे एंड वी वुड रिप्लेस डिविडेंड बाय डिवाइजर। तो ये जो डिविडेंड है ये डिवाइजर है, इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर से। इसके लिए हम पहले इन दोनों का डिवीजन परफॉर्म करते हैं। सपोज इस इंटीग्रल को हम नाम दे देते हैं I। लेट अस परफॉर्म द डिवीजन। 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4, इसे हम डिवाइड करते हैं बाय 3x माइनस 2 से। अब 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x होता है 3x, तो यहाँ पे कोशेंट में हम 3x लिखेंगे। नाउ 3x इंटू 3x, सो वी गेट 9x स्क्वायर। 3x इंटू माइनस 2, ये आएगा माइनस 6x। नाउ लेट अस सबट्रैक्ट, ये माइनस ये प्लस, ये 9x स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाता है। 15x प्लस 6x, सो दैट इज 21x। फिर 4 को नीचे ले आते हैं। अब 21x डिवाइड बाय 3x, 21x डिवाइड बाय 3x होता है 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 7। सो 7 इंटू 3x, सो दैट इज 21x। 7 इंटू माइनस 2, ये रहेगा माइनस 14। अगेन इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो 21x कैंसल्स विथ माइनस 21x। 4 प्लस 14, ये हो जाता है 18। ये आ गया हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा कोशेंट एंड दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड। सो देयरफॉर वी कुड से I इज इक्वल टू, पहले आएगा कोशेंट, कोशेंट यानी 3x प्लस 7 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 18 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर इज 3x माइनस 2 और फिर आएगा हमारा dx। एंड नाउ वी विल इंटीग्रेट द टर्म्स। ये तीन टर्म्स को हम इंटीग्रेट करते हैं। सो वी हैव I इज इक्वल टू, पहले आएगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। फिर 18 को हम साइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 2 dx। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अब x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 18 इंटू दिस ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 2 टू द बेस e अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 प्लस c। अब यहाँ पे ये रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो देयरफॉर वी हैव I इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 2 plus 7x plus 6 times log of mod of 3x minus 2 plus c to the base e. Integrate 2x plus 1 into root of x plus 1. अब यहाँ पर हम x plus 1 ये टर्म लाने की कोशिश करते हैं, so that we could multiply this by root of x plus 1. तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को नाम दे देते हैं say I. So we have I is equal to, अब यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस ये जो 1 है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं by 2 minus 1 into root of x प्लस 1 dx। अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 1। सो वी हैव 2 टाइम्स x प्लस 1 minus 1
इनटू, और ये टर्म को हम लिख सकते हैं एज x प्लस 1 रेज टू हाफ dx। अब ये दोनों टर्म्स को हम x प्लस 1 रेज टू हाफ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी हैव 2 टाइम्स x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 रेज टू हाफ माइनस ये 1 को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो वील हैव x प्लस 1 रेज टू हाफ dx। अब यहाँ पे हम इंडाइसेस यूज करेंगे, यहाँ पे पावर है 1, so this is a raised to m into a raised to n which is a raised to m plus n। तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 times, now 1 plus half is 3/2, तो यह जाएगा x plus 1 raised to 3/2 माइनस फिर आएगा x plus 1 raised to half dx। एंड इसे अभी हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो पहला इंटीग्रल आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रेज टू 3/2 dx माइनस ये हमारा सेकेंड टर्म, सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 रेज टू हाफ dx। एंड अगर हम देखें ये दोनों टर्म्स ax प्लस बी रेज टू n फॉर्म में है, तो उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 रेज टू 3/2 प्लस 1, और 3/2 प्लस 1 होता है 5/2 अपॉन 5/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 माइनस दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी रेज टू n। तो उसका अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो आएगा ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 रेज टू, नाउ हाफ प्लस 1 इज 3/2, नीचे भी आएगा 3/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 1 प्लस c। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 4/5 into x plus 1 raised to 5/2 minus ये 2 ऊपर ले लेते हैं, so this becomes 2/3 into x plus 1 raised to 3/2 plus c। Integrate 3x minus 2 upon root of x plus 4. So let us name this as I. So we have I is equal to, इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 3x minus 2। अब x plus 4 का स्क्वायर रूट, दिस कुड बी रिटन एज x plus 4 रेज टू हाफ, अगर रूट हटा देते हैं तो, और अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो ये जाएगा x plus 4 रेज टू माइनस हाफ dx। अब यहाँ पे हम x प्लस 4 लाने का ट्राई करेंगे। सो अगर इसका हम 3 टाइम्स करें, देखिए तो 3x प्लस 12 हो जाएगा। सो 3x तो है, यहाँ पे हम पहले 12 एडजस्ट कर लेते हैं, देखिए। सो दिस कुड बी रिटन एज 3x प्लस 12, लेकिन हमें चाहिए -2, तो बैलेंस करना होगा 14 से, बिकॉज 12 माइनस 14 इज -2। तो इसका 3x हमने किया, देखिए, तो ये 3x प्लस 12 आ गया। अब 3 अगर कॉमन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 4। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर इनटू x प्लस 4 रेज टू माइनस हाफ dx। अब फर्दर इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4 माइनस ये 14 इंटू x प्लस 4 रेज टू माइनस हाफ dx। अब ये दोनों टर्म्स को हम x प्लस 4 रेज टू माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले आएगा 3 इंटू x प्लस 4 इंटू
x प्लस 4 रेज टू माइनस हाफ, फिर 14 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 14 इंटू x प्लस 4 रेज टू माइनस हाफ dx. And now let us integrate. Before that, यहाँ पे हम indices use कर सकते हैं. यहाँ पे power है 1, so a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. So basically 1 minus half, that will become half. तो यहाँ पे indices अगर हम apply करते हैं तो 3 times x plus 4 raised to 1 minus half. Now 1 minus half is half, minus 14 into x plus 4 raised to minus half dx. अब इसके दो इंटीग्रल्स हम बनाते हैं. सबसे पहले आएगा 3 times इंटीग्रेशन ऑफ x plus 4 raised to half dx, फिर ये 14 times इंटीग्रेशन ऑफ x plus 4 raised to minus half dx. So we have 3 times. Now this is ax plus b raised to n, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा ax plus b raised to half plus 1 होता है 3/2 upon 3/2 into coefficient of x is 1 minus 14 into again ax plus b raised to n फॉर्म में है ये, so इसका इंटीग्रेशन आएगा x plus 4 raised to minus half plus 1 is half upon half into coefficient of x which is 1 plus c. Now we just need to simplify this. ये simplify करते हैं तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस इज 2 टाइम्स, यहाँ से हमें i की वैल्यू मिल जाएगी, सो 2 टाइम्स x प्लस 4 रेज टू 3/2, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 14 2s are that is 28 into x plus 4 raised to half plus c.